क्या आप जानते हैं कि या कभी आपने सोचा है कि कभी हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ? कैसे इतने बड़े-बड़े माउंटेन्स हमको हमारे आसपास देखने को मिलते हैं? रिवर वैलीज कैसे बनती हैं? या फिर डेजर्ट और वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारी जो अर्थ है वो आज भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और ये चेंजेस कैसे होते हैं वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोशल साइंस बाय प्राची मैम। अगर आप क्लास 9 ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और कंसेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 शेपिंग द अर्थ सरफेस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। दूसरा हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोशन, जिसमें हम मेनली दो टॉपिक्स कवर करेंगे, वेदरिंग और इरोशन। वेदरिंग क्या होता है, इरोशन क्या होता है, और इरोशन और वेदरिंग की वजह से क्या क्या होता है, वो सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। उसमें हमको मेनली 5 टॉपिक्स को कवर करना है। हमारा सबसे पहला रहेगा रनिंग वाटर, सेकंड रहेगा वेव्स एंड करंट्स, थर्ड रहेगा ग्लेशियर्स, फोर्थ रहेगा विंड एंड फिफ्थ होगा हमारा ग्राउंड वाटर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। The Earth's surface is not consistent. It is constantly being transformed by a powerful forces acting from within on the surface of the planet. हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो कभी भी कंसिस्टेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है। और ये ट्रांसफॉर्म होता क्यों है कि हमको हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस देखने को मिलते हैं जो कंटिन्यूअसली हमारे अर्थ के सरफेस को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। One of the most important idea that explain this changes is the theory of plate tectonics। और इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है अर्थ की सरफेस को ट्रांसफॉर्म करने में, तो वो होता है हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का, जो हमको अर्थ के क्रस्ट में जो लार्ज पीसेस ऑफ देखने को मिलते हैं, लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ के क्रस्ट के जो देखने को मिलते हैं, जो हमेशा हमको मोल्टन मेंटल में देखने को मिलेंगे, वो स्लोली स्लोली मूव होते रहते हैं। और उसी के टकराने की वजह से, उसी के मूवमेंट की वजह से हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स गिव राइज टू वेरियस लैंडफॉर्म। और यही प्लेट्स की मूवमेंट की होने की वजह से बहुत सारे वेरियस लैंडफॉर्म्स का इमर्जेंस हमको देखने को मिलता है, जैसे कि माउंटेन्स, वोल्केनोज, प्लेन्स एंड वैलीज। अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक एंड लैंडफॉर्म हेल्प अस एक्सप्लेन natural phenomena like earthquake, volcanic eruption, and the formation of continents and oceans, and allow us a better appreciate the dynamic nature ऑफ दी अर्थ। यही टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को समझ के हम समझ पाएंगे कि लैंड फॉर्म जो है वो किस तरह से नेचुरल फिनोमेना को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन किस तरह से होता है, और कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इसके अलावा हम जो अर्थ की जो नेचर है, डायनामिक नेचर है, वो हमको किस तरह से अप्रिशिएट करता है, और किस तरह से हमको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट वैलीज, पासेस, ये सारी चीजें हमको किस तरह से बनती हुई देखने को मिलती है, किस तरह से वाटरफॉल बनते हैं। ये सारी की सारी चीजों के आंसर्स हमको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। इस चैप्टर के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे यहाँ पे जो रिवर्स है वो किस तरह से ओरिजिनेट होती है, माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं, और हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर भी किस तरह से इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। अगर अभी हमने एक चीजों के बारे में देखा कि कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, तो कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताओ बेटा कि कितने कॉन्टिनेंट्स हमको इंडिया वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं और कितने ओशियंस हमको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
सबसे पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक इज एन इम्पोर्टेंट थियरी गिवन बाय W.J. Morgan in Earth Science that explain the movement of the Earth crust. प्लेट टेक्टोनिक एक इम्पोर्टेंट थियरी मानी जाती है जो किसके द्वारा दी गई थी? तो वीजे मॉर्गन के द्वारा इसको दिया गया था, जो क्या करते थे? अर्थ के साइंस की स्टडी करते थे, और इसी अर्थ के साइंस की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। जो हमको क्या करता है? जो हमको मूवमेंट बताता है अर्थ के क्रस्ट की। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थियरी के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पीस नहीं होता, लेकिन वो डिवाइडेड होती है, ब्रोकन होती है कुछ लार्ज और कुछ स्मॉल पीसीस में, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। यानी जो हमारे अर्थ के ऊपर जो हमको एक लेयर देखने को मिलती है, हमारा क्रस्ट वाला पार्ट देखने को मिलता है जहां पे हम खड़े रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पीस ऑफ लैंड नहीं है। वो उसके अगर नीचे उसकी और भी लेयर्स हमको देखने को मिलती हैं, और उस लेयर्स में ही हमको यही अर्थ के लैंड के कुछ टुकड़े देखने को मिलते हैं, कुछ बड़े देखने को मिलेंगे, कुछ छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे। और वही जब मूव करते रहते हैं, मूव कैसे करेंगे मैम? तो बेटा नीचे होता है हमारा मैग्मा, ठीक है? अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा होता है, तो वही मैग्मा होगा तो वो छोटे छोटे टुकड़े उसके ऊपर मूव कर रहे होंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। This plates move slowly over the semi-molten layer beneath them and are responsible for major physical feature and nature phenomena. ये जो प्लेट्स होती है वो धीरे धीरे करके मूव करती रहती है, beneath जाती रहती है, नीचे जाती रहती है, ठीक है? और इसी की वजह से हमको कुछ मेजर फिजिकल फीचर्स या नेचर फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन, अर्थक्वेक आना, वॉल्केनिक एरप्शन। ये सारी चीजें हमको यही प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से देखने को मिलती हैं। ये जो हमारा अर्थ है वो हमको मेजर 3 लेयर्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक है? कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑन विच वी लिव। क्रस्ट कौन सा होगा? जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम खड़े रहते हैं, ठीक है? यानी जहां पे हम रहते हैं, हम लाइफ सरवाइव करते हैं, जहां पे हम चलते हैं, जहां पे हम दौड़ते हैं, जहां पे हम साइकिलिंग करते हैं, जहां पे हम ड्राइविंग करते हैं, वही जो सरफेस है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्रस्ट के नीचे हमको मेंटल देखने को मिलेगा, और ये कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा थिक होता है और हॉट होता है। द कोर इज द इनर मोस्ट। कोर सबसे अंदर वाली लेयर होगी, ठीक है? और ये एक ऐसी लेयर होगी जो बहुत ही ज्यादा हैवी होगी और हॉट होगी। द क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म्स लिथोस्फीयर। मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट का पार्ट मिला के हम क्या कहते हैं? उन दोनों को अगर मिला देंगे तो लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये जो लिथोस्फीयर है वो ब्रोकन होता है डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। बिनेथ द लिथोस्फीयर लाइज द एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे हमको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा, which is a semi molten and allows plates to move। और वो कैसा होगा? सेमी मोल्टन स्टेट में होगा, और यही क्या करेगा? अलाउ करेगा किसको? प्लेट्स की मूवमेंट को। चलिए इसको मैं आपको एक बहुत ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, है ना? तो अगर बेटा, अगर आपने सुना हो, सुना क्या हो, अगर आपने कभी एक पिज्जा तो खाया ही होगा, है ना? पिज्जा कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ट्राइंगल भी तो होता है। हाँ तो बेटा उसको कट कर दिया जाता है तो ट्राइंगल बन जाता है। वो कुछ इस तरह का हमको पिज्जा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मान लो ये आपका पिज्जा है, आपने क्या किया? एक स्लाइस इसमें से निकाली, ठीक है? एक स्लाइस को आपने क्या कर दिया? उसमें से अलग कर दिया, है ना? आपने क्या किया? उसकी एक स्लाइस को आपने अलग कर दिया, और ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, या एक पिज्जा की स्लाइस आपको जो दिख रही है, उसी तरह का क्या होता है? उसी तरह का हमारा अर्थ का इंटीरियर भी होता है। जैसे कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? सबसे पहला ऊपर वाला होता है हमारा क्रस्ट,
सेकंड होता है हमारा मेंटल, और थर्ड होता है हमारा कोर। ठीक है। इसके अलावा ये जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ये भी डिवाइडेड है, ये भी डिवाइडेड है, और ये भी डिवाइडेड है। जैसे कि सबसे पहला ऊपर वाला जो होगा उसको हम आउटर पार्ट कहेंगे, और उसके नीचे वाला जो होगा उसको हम इनर पार्ट कहेंगे। ठीक है। वैसे ही ये आउटर क्रस्ट हो जाएगा, और ये इनर क्रस्ट हो जाएगा। फिर दूसरा, ये क्या हो जाएगा, मेंटल का पार्ट है, तो मैम ये आउटर मेंटल हो गया, और ये हो गया हमारा इनर मेंटल। वैसे ही ये वाला हमारा हो गया आउटर कोर, और ये हो गया हमारा इनर कोर। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमको हमारे अर्थ के इंटीरियर की लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब मैंने आपको बोला कि हमारा जो पूरा क्रस्ट का पार्ट है, और मेंटल का अपर वाला जो पार्ट है, आउटर पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, हाँ, इतना पार्ट, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, इन सबको मिला के हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है। इन तीनों को, यानी आउटर कोर को, इनर कोर को, और हमारे आउटर मेंटल को मिला के हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर कहेंगे। इसके अलावा बेटा, जो हमारा इनर कोर है, ठीक है, सॉरी, इनर मेंटल जो है हमारा, उसको हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, एस्थेनोस्फीयर के नाम से हम उसको जानते हैं। अब आपको ये चीज हमारे डायग्राम में भी शो कर रही होगी। देखो, दो तरह के हमको क्रस्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा ओशियनिक क्रस्ट, और दूसरा होता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमको 30 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो हमको 5 किलोमीटर तक ही देखने को मिलता है। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों होता है, तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि ओशियन जो है, अब ओशियन में आप पाँव रखोगे तो आप नीचे ही चले जाओगे ना, राइट। ओशन की क्या होती है, डेप्थ होती है, और ओशन जहां पे खत्म होता है, लास्ट वाली जो लेयर होगी ओशन की, उसी को हम ओशन क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। और इसीलिए इसकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा नहीं होती है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर तक की ही देखने को मिलती है। ठीक है। चलो, लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 100 किलोमीटर तक हमको लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा। लिथोस्फीयर के नीचे, एग्जैक्ट नीचे वाली लेयर पे हमको क्या देखने को मिलेगा, एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा, जो करीबन हमको 200 किलोमीटर नीचे देखने को मिलता है। क्लियर। चलो, ये मैंने तुमको बता दिया, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। ठीक है। मेंटल हमको कितने से कितने किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक हमको मेंटल का पार्ट, इसमें इनर और आउटर दोनों ही आ जाता है बेटा, है ना। और हमेशा याद रखना, हमारा जो एस्थेनोस्फीयर होगा वो कैसा होगा, सेमी मोल्टन स्टेट का होगा। हम अपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, क्या होता है मैम, तीन तरह के हमको मेटल्स देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, और गैसियस फॉर्म देखने को मिलता है। तो हमारा क्रस्ट जो है वो या सॉलिड हो सकता है, मतलब हमारा क्रस्ट हमेशा क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। लिक्विड वाला पार्ट हमको आउटर कोर में देखने को मिलेगा। ठीक है। मेंटल में हमको सेमी मोल्टन देखने को मिलता है, ना ही ये प्रॉपर तरीके से हमको सॉलिड देखने को मिलेगा, ना ही हमको ये प्रॉपर तरीके से लिक्विड देखने को मिलेगा। और इन्हीं दोनों का मिक्सचर जो होगा वो हमको हमारे एस्थेनोस्फीयर यानी मेंटल वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। आउटर कोर में हमेशा हमको लिक्विड स्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है। और इनर कोर जो होगा वो कैसा होगा, ये हमारा सॉलिड होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारी, मैंने तुमको यहाँ पे एक पिज्जा बताया था, है ना। तो पिज्जा का जब तुम एंड वाला पार्ट खाते हो तो वो कैसा होता है, थोड़ा सा सॉलिड टाइप का होता है। वैसे ही याद रखो कि हमारे अर्थ का जो लास्ट वाला आउटर कोर जो होगा, सॉरी इनर कोर जो होगा, सबसे एंड वाला पार्ट, वो कैसा होगा, वो हमको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर। चलो, आपको ये समझ में आ गया, है ना। चलो, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव स्लैब ऑफ अ सॉलिड रॉक दैट मूव वेरी स्लोली यूजुअली अ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो कैसी होती है, रॉक्स के बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं,
ठीक है, जो स्लोली मूव करते हैं और इवन पर ईयर सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही वो लोग मूव करते हैं। 3 टाइप्स की हमको टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलती हैं। कौन-कौन सी? कॉन्टिनेंटल, जहाँ पे हमको कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। दूसरा होता है हमारा ओशियन, जहाँ पे हमको ओशियनिक फ्लोर देखने को मिलेंगे। थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड प्लेट, जिसमें हमको कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों ही देखने को मिलते हैं। सम ऑफ, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा? आइलैंड, है ना? इसका एग्जांपल आइलैंड हो जाएंगे। सम ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। ये हमको कुछ मेजर प्लेट्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितनी प्लेट्स होती है, तो टोटल हमको 7 प्लेट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये सारे उसके नाम हैं। इसके अलावा मैंने आपको ओशियंस के बारे में भी पूछा था कि ओशियंस मैम कितने होते हैं, है ना? तो ओशियंस हमको 5 ओशियंस देखने को मिलते हैं। कितने? 5 ओशियंस देखने को मिलेंगे। अब वो पांचों ओशियन का नाम कैसे याद रखेंगे? तो मेरे पास एक ट्रिक है आपके लिए। PAISA। आप कैसे याद रख सकते हो? पैसे से याद रख सकते हो। पी से क्या हो जाएगा हमारा? पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ए से अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। आई से इंडियन ओशियन हो जाएगा। एस से सदर्न ओशियन हो जाएगा। और ए से हो जाएगा हमारा आर्टिक ओशियन। याद रखना, पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड अटलांटिक ओशियन हमको एस शेप का देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे? एस शेप का हमको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है और इंडियन ओशियन आता है हमारे थर्ड नंबर पे। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज बताओगे कि इंडियन ओशियन जो है उसका नाम इंडियन ओशन ही क्यों रखा गया था? चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और ये जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था ना एक छोटा सा कि इंडियन ओशन को इंडियन ओशन ही क्यों कहते हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड गुड बाय टू ऑल।